क्या आपको भी मैथ्स से डर लगता है? आप मैथ्स के सभी फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और आपको यह लगता है कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, मेरी मैथ्स हमेशा ही कमजोर रहेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स पढ़ने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप मैथ्स से जीरो से हीरो बन सकते हो, वो भी केवल और केवल 7 दिनों के अंदर। तो बस ये जानने के लिए कि कैसे मैथ्स को पढ़ना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो मैथ्स की पाठशाला। अब देखो यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है एक कैदी की जिसने कि अपनी लाइफ में बहुत सारे क्राइम्स किए थे, उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे। अब जज के सामने उसको पेश किया जाता है तो जज उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। अब ये टाइम था, इस टाइम पर साइंटिस्टों को भी एक एक्सपेरिमेंट करना था, तो उनके पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो उन्होंने उसको बोला गया कि हम तुझे फांसी देंगे ना तो तुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम तुझे बस एक सांप से कटवाएंगे जिससे कि तेरी जल्दी मौत हो जाएगी। उसने भी बोला ठीक है। अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, अगले दिन उसे लेके आया जाता है, उसे टेबल पे रखा जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको बस एक छोटे से पिन चुभाई जाती है। अब जब वो पिन चुभाई जाती है तो उसको लगता है कि मुझे सांप ने काट लिया और उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये मैं स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूं, ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर भी मैथ्स का डर है। तो इस डर की वजह से क्या होता है कि हम जो क्वेश्चंस आसान होते हैं ना उनको भी सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मैथ्स से वीक है इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो आपको इस डर को भगाना, और इस डर को भगाने के लिए आपको हमारा शो हेल्प करेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है ताकि हम उन टॉपिक्स पर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर पाए। इसके लिए हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है विजुअल सपोर्ट का। अब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि जब भी वो मैथ्स पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उससे पहले सारे फॉर्मुलास को रटने की कोशिश करते हैं। फॉर्मुला रटने से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जैसे कि एक आप मुझे बताओ कि आपको आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है और मैं आपके साथ जा रहा हूं, क्या आप पापा से हर दिन पूछते हो कि पापा इधर से लेफ्ट लो राइट लो? आपको सारा रास्ता पता होता है क्योंकि आप हर दिन उस रास्ते से जाते हो। तो ठीक इसी तरीके से मैथ्स भी आपको याद है कि आपको क्वेश्चन देख करके सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद में आपको अब उसके सॉल्व्ड एग्जांपल करना है जिससे कि आपको ये पता लगे कि अच्छे इस फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करना है। उस फॉर्मूला को याद करने के लिए उसके अंदर छोटी छोटी वैल्यूज रखो, जैसे कि अभी a + b का होल स्क्वायर इसको याद करना है तो इसमें a की वैल्यू 1 रख ली, b की वैल्यू 2 रख ली, तो इससे आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि हमारी मैथ्स वीक है। हमें जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना तो तब हमें समझ आते, लेकिन घर पे आके क्वेश्चन नहीं होते। तो पता है इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आपको टीचर करवा रहे होते ना तो आप उनको देखते रहते हो, आप खुद से सॉल्व नहीं करते तो आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता लगती, और जब घर पे आके सॉल्व करते तो वहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वहां पर आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाते। तो इसीलिए क्लास में जब भी आपको टीचर सॉल्व कराएं तो आपको खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है ताकि आपके वहां पर ही डाउट क्लियर हो जाए और आपकी मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना सीखो, बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरीके से मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में जरूर जीरो से हीरो होगे। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा।